हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। अभी चल रहा है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट और हम फॉलो कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ को। इस सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको नाउन के ऐसे टाइप्स बताए थे जो बिल्कुल ही डिफरेंट और कुछ अलग थे। इस प्रोनाउन के वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे प्रोनाउन बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए। What is the pronoun? Pronoun क्या है? A pronoun is a word used in place of noun to avoid repetition. प्रोनाउन यानी सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे योगिता इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ अ गुड डांसर। योगिता एक नाउन है और शी उसका प्रोनाउन है। योगिता का नाम दोबारा बोलने से बेटर है कि उसके लिए एक प्रोनाउन यूज़ किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं प्रोनाउन और उनके टाइप्स की। प्रोनाउन के वैसे तो 5 टाइप्स होते हैं, आपको बताए गए हैं, पढ़ाए गए हैं स्कूल में, लेकिन यहाँ पे हम प्रोनाउन के 10 टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इंडिफाइनाइट प्रोनाउन, सिक्स्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 7 एम्फेटिक प्रोनाउन, 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 9 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड 10 पजेसिव प्रोनाउन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डिटेल में इन प्रोनाउंस को। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिगत सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं। सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और ऑब्जेक्ट में वी, अस, यू, दैम, हिम, फॉर, इट। जैसे शी इज़ अ टीचर, इट इज़ अ बुक। टीचर के लिए शी और बुक के लिए इट यूज़ हुआ है, तो ये दोनों ही दो नाउन के प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन शोज द पोजीशन और ऑनरशिप ओवर अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर अपना अधिकार या स्वामित्व बताते हैं। जैसे माई, माइन, योर, अवर। एग्जाम्पल है दिस पेन इज़ माइन, दिस हाउस इज़ योर्स। तो ये पेन मेरी है और ये घर तुम्हारा है। तो मेरा और तुम्हारा ये वो प्रोनाउन है जो अधिकारवाचक प्रोनाउन होते हैं और इन्हें कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। इसे कहते हैं निश्चय या संकेतवाचक प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच इंडिकेट द ऑब्जेक्ट और पॉइंट्स टू अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु पास में रखी होगी तो हम उसे कहेंगे दिस या दिस। अगर कोई वस्तु दूर रखी होगी तो हम उसे कहेंगे दैट या दोज। दिस और दैट ये यूज़ होते हैं सिंगुलर नाउन के लिए और दिस और दोज यूज़ होते हैं प्लूरल नाउन के लिए। सेंटेंस देखिए, दिस इज़ माई पेन, दिस आर माई पेन्स। सिंगुलर हो तो दिस और प्लूरल हो तो दिस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं और इनके लिए कुछ वर्ड्स व्हाट, विच, हु, हुज, हुम, हुएवर, व्हिचएवर। सेंटेंस बनेंगे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। तो इस तरह किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए ये वर्ड यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन आर जॉइन और रिलेट सेंटेंसेस टू डिफरेंट क्लॉजेस एंड शो द रिलेशन टू अ नाउन एंड मॉडिफाई द सेम नाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो दो अलग अलग वाक्यों या दो अलग अलग क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं और जिनका संबंध किसी एक नाउन से होता है। इनके लिए भी हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे और दैट का। जैसे सेंटेंस हैं दिस इज़ द वॉच विच आई बॉट, ये वो घड़ी है जो मैंने खरीदी है। तो विच वर्ड से दो सेंटेंस जुड़े हैं। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मीट, ये वो स्थान है जहाँ हम मिले थे और वेयर वर्ड से भी यहाँ दो क्लॉज जुड़े हैं। नेक्स्ट है इनडिफाइनाइट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनडिफाइनाइट प्रोनाउन डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली whom।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कौन हैं या क्या हैं। इनमें कुछ वर्ड का यूज़ होता है, जैसे समवन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, नाउ, हियर, नोबडी, एवरीवन। सेंटेंस देखिए, समटाइम आई जस्ट नीड समवन टू टॉक टू। कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी से बात करने की, किससे ये नहीं पता। समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, किसने ये नहीं पता। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते लेकिन वो होते हैं, इसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन, इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड टू इंडिकेट अ प्रोनाउन विच हैज़ बीन यूज्ड इन अ अर्लियर पार्ट ऑफ द सेम सेंटेंस। निजवाचक सर्वनाम का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ संज्ञा की ओर संकेत करना हो, जहाँ संज्ञा का उपयोग वाक्य के पहले भाग में किया जा चुका है। जैसे इनके लिए भी कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ। अब इनके सेंटेंस देखते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, दे हर्ट दैम सेल्फ। मीन्स मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई। यहाँ पे जो वर्क होता है वो सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है और उसका जो रिएक्ट होता है वो भी सब्जेक्ट को ही होता है, यानी रिएक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट को ही झेलना पड़ता है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी पारस्परिक सर्वनाम। Reciprocal pronoun used when two or more nouns are doing or being the same to one another. Reciprocal pronoun यानी पारस्परिक सर्वनाम का उपयोग तब किया जाता है जब कोई सब्जेक्ट एक ही तरह का कार्य करते हों या एक दूसरे के लिए कर रहे हों। इसके लिए दो ही वर्ड यूज़ होते हैं, each other और one another। जैसे सेंटेंस है, we give each other gifts during the holidays। हम छुट्टियों के दिनों में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। The boys helped one another। लड़कों ने एक दूसरे की मदद की। तो ये थे कुछ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, यानी कि वितरणवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और ऑब्जेक्ट वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु को एक ही समय में उल्लेखित करते हैं, इन्हें कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। इसके लिए वर्ड है इच और नन, आइदर, नाइदर। इच और नन वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा नाउन की बात की गई हो, और नाइदर, आइदर वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ केवल दो नाउन की बात हो। सेंटेंस है, इच टुक इट इन टर्न, यानी प्रत्येक ने इसे बदले में लिया, और आइदर ऑफ यू कैन गो, या तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे वन नाउन एंड वन सेंटेंस यूज़ किया गया है। एक्चुअली दो नाउन और दो सेंटेंस के बीच इन सारे वर्ड्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन, यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन यूज टू ऐड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दृढ़ता सूचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के विषय पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये अपने आप कर लूँगी। शी हर सेल्फ ओपन द डोर, वह अपने आप दरवाज़ा खोल लेगी। तो यहाँ पे माई सेल्फ और हर सेल्फ ये वर्ड यूज़ हुए हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में। I think you all understand these types, so keep watching my video, be continued, and I will meet you next vlog.